हाँ बच्चों ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आप बता रहा हूँ आपको फोकस ऑफ अ लेंस, फोकस कह लो या उसी को फोकस पॉइंट कह लो, फोकस ऑफ अ लेंस। तो बच्चों मुझे पहले सोच के बताओ लेंस में कितने फोकस होते हैं, एक दो या तीन? चार। इसने कहा भाई ने चार, बढ़िया तुक्का मारा भाई साहब ने, बहुत शानदार वाला तुक्का। आप लोग भी तुक्का मार दो। दो। कितने फोकस होते हैं? दो। लेंस में दो फोकस होते हैं। कारण क्या है? लेंस हमेशा दो प्लेन से मिलकर बना होता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। बोलो याद है कि नहीं याद है? कल मैंने बताया था कि इसका ये ऑप्टिकल सेंटर होता, बोलो हाँ। और एक सेंटर इसका यहाँ होता था जिसका नाम है C1, याद है? ये वाली फेस को अपन बोलते थे L1, क्या बोलते थे? और इधर वाली फेस को क्या बोलते थे? L2। तो एक फोकस यहाँ भी होगा, हाँ या ना? तो सॉरी, एक सेंटर C2 यहाँ भी होगा कि नहीं होगा? तो कितने सेंटर? दो। कितने सेंटर? तो फोकस भी कितने होंगे? दो होंगे। एक बनेगा F1 और एक बनेगा F2। एक बनेगा F1 और एक बनेगा F2। हाँ ठीक है ना, अरे चिंता मत करो, वही है F1 और ये क्या है? F2। अरे बेटा लल्ला, ये C1 है कि नहीं है? तो F1 इसी तरफ तो होगा, और ये क्या बेटा? तो F2 इसी तरफ तो होगा, हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? नहीं हुआ? हाँ, F1 इधर है, F2 इधर है। ओपन करो, ओपन करो। अगर आपकी बुक में F1 F2 है बेटा तो कोई बात नहीं है, उसने इसको मान लिया फर्स्ट फेस। क्या मान लिया है? इस वाले पार्ट को बोल दिया है L1, क्या बोल दिया है? और ये वाला पार्ट क्या बोल दिया है? L2। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना है? F2। ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, मतलब इतनी बात समझ में आ गई कि लेंस में कितने फोकस होंगे? दो फोकस होंगे। कितने फोकस होंगे? चलो, कॉन्वेक्स में दो फोकस होंगे, कॉनकेव में कितने फोकस होंगे? दो। क्योंकि इसका भी यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका यहाँ पर भी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक फोकस इधर होएगा और एक फोकस इधर होएगा। चलिए अब देखते हैं फोकस पॉइंट की डेफिनेशन। फोकस की डेफिनेशन समझ में आया ना? फोकस की डेफिनेशन, यस। तो सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए फोकस की डेफिनेशन देखेंगे। कॉनकेव लेंस के लिए आइए, ये है आपका कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस बेटा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस की डेफिनेशन देखेंगे। देखो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं, एक होता है राइट में, एक होता है लेफ्ट में। एक होता है राइट में, एक होता है लेफ्ट में। समझ में आया? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस की डेफिनेशन होती है द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आफ्टर द, जिस पॉइंट में जाके पॉइंट होती हैं, कॉन्सेंट्रेट होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, जिस पॉइंट पे जाके क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं, वो पॉइंट कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस। क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अगर इधर से रेज आएंगी तो मेन फोकस यहां बनेगा, और अगर इधर से रेज आएंगी तो मेन फोकस यहां बनेगा। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है मेन फोकस। क्या कहलाता है? मेन फोकस। समझ गया ना? नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको। तो डेफिनेशन लिखिए कॉन्वेक्स लेंस के फोकस की, बना लो पहले। देखो बेटा, कॉन्वेक्स का जैसे आपने कहा बेटा कि कॉन्वेक्स में आपने इस वाले प्लेन को कह दिया L1, क्या कह दिया? और इस वाले फेस को क्या कहा? तो बेटा इस तरफ ये क्या होगा? F2। क्या होगा इस तरफ? F2। मतलब इसका जो सेकंड फोकस है वो मेन फोकस है। सेकंड फोकस क्या है इसका? मेन फोकस। और ये फोकस अपने किसी काम का नहीं है, तो इसका सेकंड फोकस मेन फोकस है ना? हाँ कर सकते हो। तो फिर उसके बाद आपको इधर L1 लिखना पड़ेगा, इधर L2, ठीक है ना? हाँ, मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस जिस पॉइंट पे केंद्रित हो जाए, जिस पॉइंट पे क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए, जिस पॉइंट पे क्या हो जाए? वही फोकस है। बस और कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस इतना ही है। अब देखो भैया, अब इसके बाद देखते हैं, तो भैया मेन फोकस कौन सा होता है? F2। हाँ, अब आते हैं कॉनकेव में। किस में आते हैं? कॉनकेव में। मगर इसके पहले मेरे एक दिमाग में एक सवाल आया है, और वो सवाल क्या है भाई साहब? वो सवाल ये है कॉन्वेक्स के लिए कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? क्या होती है? फोकल लेंथ। तो आपके पास दो फोकस हैं, तो किस फोकस से लेंथ नापोगे? लेफ्ट वाले से कि राइट वाले से?
फोकल लेंथ, अरे ऑब्वियसली यार मेन फोकस से ही तो नापोगे, हाँ या ना। तो भैया फोकल लेंथ को किससे शो करते हैं? स्मॉल एफ। किससे शो करते हैं? स्मॉल एफ। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द मेन फोकस, फ्रॉम द इज कॉल्ड फोकल लेंथ। समझ में आया? मेन फोकस से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे मेन फोकस। तो बच्चों ये भी बता दो मुझे कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव? बिल्कुल सही। ऑप्टिकल सेंटर के राइट चल रहे हो कि लेफ्ट चल रहे हो? मतलब रेज की डायरेक्शन में चल रहे हो। रेज की डायरेक्शन में चलोगे मतलब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी? याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव। क्या लोगे? मतलब जिनको पॉजिटिव पावर का चश्मा लगा है उनको कौन सा चश्मा लगा है? कॉन्वेक्स। समझ गए? कहते हैं ना हमारा चश्मा पॉजिटिव है, हमारा पावर +2 है। कितना है? +2 है। हमारी पावर -2 है ना? सुन के अरे पॉजिटिव, तेरे को प्लस पावर का चश्मा लगा है ना? माइनस पावर का चश्मा, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस और प्लस से खराब और आप कुछ नहीं होता है। समझ गए ना? जितना प्लस पहलवान है उतना ही माइनस पहलवान है। बस फर्क इतना है, एक को पास का नहीं दिखता और एक को दूर का नहीं दिखता। याद आया? कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था कॉनकेव लेंस। कौन सा पढ़ाया था? कॉनकेव लेंस में कौन सा रोग होता है? मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया वालों को दूर का नहीं दिखता कि पास का नहीं दिखता? दूर का। मुझे क्या है? मायोपिया, दूर का दिखता नहीं है, तो मैंने लगाया है कॉनकेव। क्या लगाया है? और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स में किसका नहीं दिखेगा? पास का। कॉन्वेक्स किसका नहीं दिखेगा? पास का। तो भैया पास का नहीं दिखेगा। अगर पास का नहीं दिखेगा लल्ला तो कौन सा रोग होगा? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा रोग होगा? और हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाओगे? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस लगाओगे? कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो जिनको प्लस वाला चश्मा लगेगा मतलब उनको कहाँ का नहीं दिखता? पास का। प्लस वाला चश्मा मतलब पास का। P फॉर प्लस, P फॉर पास। समझ में आया ना? प्लस का चश्मा, जिसको प्लस का चश्मा लगता है पॉजिटिव, उसको कहाँ का नहीं दिखेगा? पास का। तो याद भी हो गया, P फॉर प्लस, P फॉर पास। चलो आगे देखो। अब देखते हैं कॉनकेव। क्या देखते हैं? कॉनकेव की फोकल पॉइंट देखते हैं। कॉनकेव का फोकल पॉइंट कहाँ है? ध्यान से देखना, ठीक है जी। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, बोलो हाँ। ये वाला हिस्सा क्या है? L1। ये वाला हिस्सा क्या है? L2। ध्यान से देखना, बताना पड़ेगा। अभी आपने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई है कि सर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अब देखिए भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग मतलब ये रेस को क्या कर देगा? फेंक देगा बाहर की ओर। डाइवर्ज कर दिया कि नहीं कर दिया? तो जीते जी तो ये रेस कभी मिल नहीं पाएंगी, बोलो हाँ। मतलब रियलिस्टिक जिंदगी में ये रेस कभी मिलेंगी नहीं, तो हमको इनको इमेजनरी पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर ये वर्चुअली मीट करेंगी। क्या करेंगी? वर्चुअली मीट। सो दे आर रियली कम और अपीयर टू बी कम? Yes, they are appear to be passing. They are appear to be, and here they are real to be passing, and here they are appear to be passing from a point on the principal axis that is called F focus. और इसका नाम क्या होगा? F1। उधर वाला F2, इधर वाला F1, उधर वाला F2, इधर वाला F1। ठीक है ना? ये देखो बेटा, ये L1 था। L1 की तरफ में क्या जाएगा? एक मिनट, एक, हाँ 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 हाँ, इधर सही बोल रहा है। यहाँ पे क्या है? हाँ, तो इसका मेन, अरे इस तरफ आएगा, बिल्कुल सही है। चलो सुनो 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 सुनो, यहाँ पे क्या है? 2 है। इस तरफ क्या है? तो यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया ना? हाँ, तो ये बेटा, ये जो फेस है ना, इसकी ऐसे जाएगी ना, इसकी फेस ऐसे जाएगी ना कि नहीं जाएगी? तो गोली मारो उस बात को। मेन चीज याद रखो कि ये F2 है, ये किसका है? F1। काम की बात मुझे बताओ जो है कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती थी? पॉजिटिव। और कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी? आई बात समझ में?
हाँ, सो मैं बोलूंगा व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव। ओके, एफ नोट करिए, बनाइए। सो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन appear to be come from a point, appear to be come from a, that point is called focus of concave lens, focus of concave lens की फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव, तो जिनको नेगेटिव का चश्मा लगता है मतलब उनको कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस। समझ में आया, मतलब कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। समझ में आया, तो उनको कहाँ का नहीं दिखेगा, पास का या दूर का, दूर का। और दूर का ना दिखने वाले रोग को क्या बोलते हैं, हाँ, तो दूर का नहीं दिखेगा, इट मीन्स उनको भैया मायोपिया है, मायोपिया हो गया। मुझे कौन सा रोग हो गया है, मायोपिया। चलिए अब लिखिए बेटा अगला टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज, हाँ सॉरी मिरर बोल गया गलती से, लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। पहले किससे पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स से, फिर क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव। कॉन्वेक्स की कॉन्वेक्स की काफी, हाँ कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। हाँ चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। हाँ बेटा चार्ट बनाइए, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर, क्या आएगा, सीरियल नंबर। फिर यहाँ आएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। क्या आएगा बेटा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। फिर क्या आएगा बोलो, नेचर ऑफ इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पोजीशन हो गया, बस इतने ही तो होते हैं और कुछ नहीं होता है ना, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, बस हो गया। साइज उसी में आ जाएगा, है ना। हाँ, रियल एंड डायरेक्ट, साइज लिख दो, हाँ सही बात है, साइज ऑफ इमेज। चलो भैया बस इतने ही पॉइंट हैं। अब आइए वन बाय वन हम सारे कंडीशंस देखते हैं कि सारी कंडीशंस में क्या होगा। लिख दिया भाई सीरियल नंबर, ठीक है, इधर से दिख रहा है। चलो क्या हुआ, 6 हैं। सबसे पहला देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इनफाइनाइट, कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। ठीक है ना। आइए देखते हैं, देखो बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन का नाम लगाना भूल गए, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से होके, हाँ, विच कंटेन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कट नहीं, कंटेन, कट नहीं, पॉइंट कभी कट नहीं होता है, लाइन कट होती है, पॉइंट कभी कट नहीं होता है। तो ऐसी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस से होके जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो बेटा स्पंदन, पहली चीज है कि रेज आपके पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, कहाँ रखा है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा क्या होती है, पैरेलल। क्या होती है, सो व्हेन दिस रेज आर कमिंग दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड द फोकस। यस एफ, यस, है ना। तो ये F2 ही है, मगर आपको बार बार F2 नहीं लिखना है। क्या F2 बार बार आपको नहीं लिखना है, F से ही चलेगा। समझ में आया, केवल अब किससे चलेगा, F से। तो चलिए आ गई भाई, बन गया। चलो बताओ, सबसे पहले फोकस ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिट पे, है ना। हाँ, इमेज कहाँ पर बन रही है, एट कहाँ, F। नेचर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। हाँ, और साइज क्या है, पॉइंट साइज। कैसा है, पॉइंट साइज, नहीं पॉइंट साइज्ड, बस क्या लिखोगे, पॉइंट साइज्ड। हाईली डिमिनिश्ड बात के लिए बचा के रखो, पॉइंट साइज, ठीक है ना, पॉइंट साइज। हाँ, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिटा दूं, डायग्राम बना लिया। मेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी बुक में है तो बुक में टिक करते जाओ। हाँ, बुक में भी ओपन कर लो, बुक में टिक करते जाओ। याद रखना भाई, इसके मार्क्स होते हैं रेस के, याद रखना। हाँ,
इसके मार्क्स हुआ करते हैं, हम लोग को बोला जाता है कॉपी चेक करते समय कि रेज के मार्क्स काट देना, अगर आपने एरो नहीं लगाया तो उसके मार्क्स हम काटेंगे। हाँ, एक कोई बना, दोनों जरूरी है, यस, बाहर और अंदर, है ना, लेंस के लेफ्ट में, लेंस के राइट में। ओके, चलो रफ करूं। चलिए अगली पोजीशन, अगली पोजीशन कहाँ होगी? सेकंड, बियॉन्ड सी। कहाँ? बियॉन्ड सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो देखो स्पंदन यहां पर, हाँ बेटा सी को ही 2f बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं? 2f मेथड, फोकल लेंथ का डबल, फोकल लेंथ का डबल। चलो ये देखो बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बोलो हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है बेटा? f। क्या है ये? f। ये क्या है? f। ये क्या है बेटा? c। ये क्या है? उसी को 2f बोलते हैं, डिस्टेंस को 2f बोलते हैं। और इसके पीछे ऑब्जेक्ट रखना, मतलब ऑब्जेक्ट अपन को यहां रखना, बोलो हाँ या ना। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है a और ये क्या है? b। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, चलो ये a है और ये क्या है? b है। आपको अगर ऊपर a लेना हो तो ले लो, ये ले लो, a ऊपर और b नीचे, कोई दिक्कत है क्या? ये आपने ऑब्जेक्ट ले लिया है। चलिए अब अपन रेस चलाते हैं, थोड़ा देखते हैं रेस कैसे चलेगी। यहां ले लेते हैं, पहली रेस चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाने वाली रेस किससे होके जाएगी? फोकस से। ये देखिए फोकस से होके चली गई, चली गई। चलिए हाँ ठीक है, दूसरी रेस को ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। कहां से भेज दो? ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए यहां पर चोंच कट गई, देखो यहां पे दोनों रेस मिली कि नहीं मिली? मिली, तो इमेज बनेगा नहीं बनेगा? ये इमेज बनेगा इस तरीके से। और ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो A वाला पॉइंट बताओ नीचे गया कि ऊपर गया? नीचे गया, तो ये क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? B'। समझ में आया? चलिए आइए तो देखते हैं भाई साहब। हाँ, थर्ड बियॉन्ड C। हाँ देखो भैया, अब जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? बिटवीन F एंड C, वही 2F। हाँ, बिटवीन F एंड 2F बनेगी कि नहीं बनेगी? बिटवीन F एंड 2F पे बनेगी। हाँ, कैसी बनेगी? रियल एंड, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड। कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड मतलब छोटी। हाँ बिल्कुल सही, डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड बन गई। चलिए तीसरा वाला पॉइंट, अभी C के पीछे थे, नोट करो, नोट करो, चलो नोट करो। देखिए थर्ड के साथ अभी तक हम C के बियॉन्ड थे स्पंदन, अब हम C पे आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं? C पे। चलिए अब हम C पे आ रहे हैं तो लिखो एट C। यहां पे आ गया एट C, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसी को बोलते हैं एट 2F। क्या बोलते हैं? एट 2F, मतलब फोकल लेंथ का डबल, फोकल लेंथ का डबल। चलो भैया ये हमने रख दिया C पर, इधर भी C है। हाँ ये बेटा ये होता है फोकस पॉइंट, हाँ या ना? ये होता है F2। क्या होता है? और ये वाला क्या होता है? C2। पढ़े हो, बताया ना मैंने? ये सेकेंड फोकस होता है, ये सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बताया ना? हाँ हाँ, ये F1 रहेगा। क्या रहेगा ये? F1। ये क्या रहेगा? C1। चलिए ऑब्जेक्ट रख दीजिए बेटा, ये है A, ये क्या है? B। चलेगा ऐसा? B इस बार मैंने ऊपर कर दिया, हाँ या ना? चलिए भाई साहब, तो सबसे पहले रेस जो चलेगी वो किससे होके जाएगी? F2 से होके गई, प्रिंसिपल पैरेलल, बोलो हाँ। अब जो दूसरी रेस है वो जाएगी यहां पे जाएगी, हाँ या ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधे निकल जाएगी ना, अनडेविएटेड सीधे निकल जाएगी। तो ये देखिए ये इमेज बन गई है ना, C2 पे बन गई है। ये देखिए B की चोंच ऊपर है तो B कहाँ गई है? नीचे। और A कहाँ आएगा? ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर दिख रही कि नहीं दिख रही हैं? है ना? तो यस, तो लिखते हैं कहां पर? C पर, एट C। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? एट C। दोनों ही सेंटर पे बनेगी। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड दोनों सही है। या तो इक्वल साइज लिख लो या सेम साइज लिख लो, दोनों बराबर है, सेम साइज्ड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज ऑफ सेम साइज्ड। चलो देखो एक चीज महसूस करो, जैसे जैसे आप लेंस के पास आ रहे हो इमेज आपकी बड़ी हो रही है, हो रही ना? अब और पास में आते हैं, अब कहां आएंगे? बिटवीन C एंड F। चलिए फोर्थ पॉइंट, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में आ गए।
सी और एफ के बीच में आ गए। तो स्पंदन देखो हम इमेज को यहाँ पर रखेंगे, ये हम यहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सी और एफ के बीच में। ये देखो ध्यान से, ये है सी, ये क्या है एफ, ठीक है। तो भैया पहली चलने वाली रेस तो फोकस से ही होके जाएगी, बोलो हाँ। पहली चलने वाली किससे होके जाएगी? फोकस से। ये हो गई पहली चलने वाली रेस जो है फोकस से होके गई है। अच्छा, दूसरा रूल आप जानते हैं, ये वाली रेस जो है इसको अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो ये सीधे यहाँ पर चली जाएगी, बोलो हाँ या ना। ये सीधे चली गई कि नहीं गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलने वाली रेस सीधी निकल जाती है, और जो पैरेलल आती है वो किससे होके जाती है? तो देखो ये बिल्कुल बोर्ड के एंड पे जाकर इमेज बन रही कि नहीं बन रही? हाँ, और ये ए पॉइंट ऊपर है तो इसका ए पॉइंट कहाँ है? और ये बी पॉइंट है तो ये क्या है? बी डैश, और ये क्या है? ए डैश। बोलो आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आपकी इमेज बन रही है, देख लो भैया बोर्ड वाले भी। यस राइट इट इज, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं भाई साहब क्या क्या होने वाला है। पॉइंट नंबर 5 में पॉइंट नंबर 4 चल रहा है। पॉइंट नंबर 4 है बिटवीन सी टू एफ, है ना। बिटवीन जो है सी एंड एफ के बीच में रखी हुई है। तो बताइए कहाँ पर इमेज बन रही है? बियॉन्ड सी। कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, उस तरफ सी के बाहर बन रही है, देख लो उस तरफ सी के बाहर। बियॉन्ड सी, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यस, क्या आएगा? हाईली मैग्निफाइड या इनलार्ज। इनलार्ज्ड क्या आएगा? इनलार्ज्ड आएगा। हाईली मत लिखो अभी, हाईली अगले इस केस में आएगा। इनलार्ज, ठीक है, आ गया समझ में? क्या आ गया? इनलार्ज। क्या आ गया? इनलार्ज। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं और पास में लाते, मतलब अब कहाँ पे आएंगे? फोकस पे। कहाँ पे आएंगे? फोकस पे। ये डायग्राम मैंने मिटा दिया है क्योंकि फोकस के लिए थोड़ा सा प्योर डायग्राम बनाना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन। तो ये देखिए, ये मेरे पास लेंस रखा हुआ है, ये मेरे पास भैया जी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी मेरे पास फोकस है F1। चलिए भैया देखिए, सबसे पहली रेज निकलने वाली जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो किससे होके जाएगी? F2 से। क्लियर कि नॉट क्लियर? और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी कि नहीं जाएगी? ध्यान से देखिए, दोनों पैरेलल दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? पैरेलल रेस कभी बढ़ाने पर मिलेंगी क्या? तो हम ये मान के चलेंगे ये पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी। कहीं पे मिलेंगी नहीं। तो हम ये मानते हैं ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, एट एफ। एट एफ, तो बोलो कहाँ पर इमेज बनेगी? एट इन्फिनिटी। कहाँ पर इमेज बनेगी? क्योंकि ये तो चलती जा रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। और जब ये मिलेंगी तो बहुत बड़ी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी? तो क्या लिखेंगे? हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज। समझ में आया? बना लीजिए इसको भी, हाईली एनलार्ज्ड। बिल्कुल सही। 6th वाला पॉइंट बिटवीन एफ एंड ओ। एफ और ओ पे रखते हैं। बिटवीन एफ एंड ओ रखते हैं। चलिए रख, हटाऊं इसको, मिटा दूं? चलिए अब देखिए, एफ एंड ओ पे रखते हैं। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ये देखिए, इस वाला डायग्राम को थोड़ा सा लेफ्ट में बना लेना, मतलब इस तरफ राइट में जगह मिल जाए। और टक 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 टक, हाँ यहाँ पे है अपना, ये एफ है और ये क्या है? ओ है। ओ है। चलिए ये मैं अपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ए है और ये क्या है बेटा? बी है। चलिए ये चलने वाली रेस किससे होके जाएगी? F2 से, हाँ या ना। और ये चलने वाली रेस किससे होके जाएगी? O से, हाँ या ना। ध्यान से देखो, ये इस तरफ फैल रही हैं, फैल रही हैं, तो पीछे की तरफ सिकुड़ेंगी कि नहीं सिकुड़ेंगी? तो ये देखिए, इस तरफ जाएंगे यहाँ और इस तरफ मिलाएंगे यहाँ। मिल गया दोनों पॉइंट। तो ऊपर क्या बनेगा? A डैश, और नीचे क्या बनेगा? B डैश, क्योंकि ये चोंच यहाँ थी, देख लो A पे, तो इधर भी चोंच पे क्या बनेगा? A डैश, और यहाँ क्या बनेगा? B डैश। तो देख के बताओ कैसा इमेज है, रियल या वर्चुअल? बिल्कुल है, यस ये वर्चुअल इमेज है। और कहाँ बन रही है? लेंस के इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या इन द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट? नहीं वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, अपीयर टू भी मीट होगी, मगर किस तरफ बन रही है? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या अपोजिट साइड ऑफ?
तो यहां पे लिखेंगे सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट की ही तरफ बनेगी। हाँ, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ, सेम साइड, साइड, हाँ, ऑब्जेक्ट की दिशा में, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ बन रही है ना। हाँ भैया, कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड क्या इरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है? नहीं, हाईली नहीं है, इनलार्ज बस। बहुत बड़ी तो नहीं बनती है, ठीक ठाक है, समझ गए ना बेटा। हाईली का मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि पूछो मत, वो इन्फिनिटी। तो यहां पर केवल लिखो इनलार्ज। क्या लिखो? इनलार्ज्ड। हाईली मत यूज करो, है ना। इनलार्ज्ड, हाईली मतलब इन्फिनिटी, हाईली मतलब इन्फिनिटी, बस ये इनलार्ज है। चलिए बोलो, क्लियर आ गया? तो बेटा ये वाला जो केस होता है ये अपन कौन सा यूज करते हैं? आपने देखा होगा, वो हाथ देखने वाले पंडित जी लोग होते हैं, हाथ में देख के वो रेखाएं बनाते हैं, बताते हैं ना। भाग्य देखते हैं ना, भाग्य देखने वाले, है ना। तो हाँ, भाग्य लक्ष्मी नहीं बे, हैं, भाग्य लक्ष्मी जोड़ दिया तूने। ये देखो, ये हाथ में देख करके रेखाएं बताते हैं, हाँ या ना, कि कल तुम पैदा तो नहीं हो गए, पैदा है ना, तो भाई कल तुम्हारे धन भाग्य में पैसा आया हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, कल तुम असेंबली में वो भूल जाओगे, थॉट भूल जाओगे। तो चलो चलो इधर देखो, चलो। तो बेटा इस तरीके, तो ये जो इमेज बनती है ना, वही है, उसको बोलते हैं, वो जो ग्लास यूज करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। वही जो आपके स्केल में लगा होता है, स्केल में छोटा सा लगा होता है ना, हाँ, उससे बड़ा हो जाता है। और दूसरा आपने आग जलाई होगी लेंस को फोकस करके, तो वही है मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या है बेटा? मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसका यूज काय में होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास में। किस में होता है? और छोटी चीजों को देखने में, छोटी चीजों को देखने में, मतलब किस में यूज होता है? माइक्रोस्कोप में। किस में यूज होता है? तो इसी केस का यूज माइक्रोस्कोप में होता है। तो लिख लो, इसका यूज जो होता है इस केस का काय में होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। और काय में होता है? माइक्रोस्कोप में होता है। पूछा जाता है भैया कि इसका यूज काय में होता है? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का यूज काय में होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। कॉन्वेक्स और माइक्रोस्कोप, समझ गया ना, माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक। चलिए अब आता है बेटा एक अगला आता है अपना, कौन सा मेरा, कौन सा लेंस? कॉनकेव। तो लिखिए इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। अगला लिखो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। हेडिंग डालो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन, बातें नहीं प्लीज, बाई कॉनकेव लेंस। तो भैया पहला केस लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, समझ गए ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर? इंफिनिटी पर है। तो ये देखिए आपके पास में लेंस है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, और इंफिनिटी से चलने वाली रेस हमेशा क्या होती हैं? पैरेलल। और ये कैसा? डाइवर्जिंग होता है, तो ये रेस को क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा, हाँ या ना। और रेस आकर के किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? वर्चुअली फोकस हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, हाँ या ना। तो यहाँ पर इसकी इमेज बन गई, ये फोकस पॉइंट होता है, हाँ या ना। F1 क्या होता है? F1, हाँ या ना। तो चलिए देखिए, लिखिए ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, हाँ, एट कहाँ पर बनेगा? एट फोकस। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? F1। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? F1। हाँ, कैसा, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। समझ में आया? हाँ, कैसा साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। लिख लो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड। ठीक है। हाँ, एट अदर देन इंफिनिटी या एनीवेयर फ्रंट ऑफ द एनीवेयर फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने कहीं भी। ठीक है ना। सेकेंड केस लिखिए, ये मिटा दूं मैं। सेकेंड केस लिखिए एनीवेयर अदर देन इंफिनिटी,
सेकेंड केस लिखिए एनीवेयर, एनीवेयर नहीं, सारे तो नहीं आएंगे, एक दो आते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आता है मैग्नीफाइंग वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया वर्चुअल वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, एनीवेयर अदर देन इन्फिनिटी, एनीवेयर अदर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी। देखो बेटा कैसा सीन बनेगा, ये अपने पास में लेंस है, कॉनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका क्या है, फोकस है, ये क्या है, C1 है, हाँ या ना। अब आप कहीं भी रख दो, उससे मर फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ, ये A है और ये क्या है, जो पहली रेस चलेगी वो पैरेलल होके डाइवर्ज हो जाएगी कि नहीं जाएगी, ये डाइवर्ज हो गई, हाँ या ना। तो ये कैसे डाइवर्ज होगी, जैसे ये पॉइंट क्या उसका फोकस, ये फोकस को थोड़ा डिस्टर्ब बना दिया अपन ने, इसको आगे कर लो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, करता हूँ सटाक, ये लो सटाक सटाक सटाक, चलो चला गया, हाँ या ना। ये पैरेलल आने वाली रेस क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और बैक करने पर फोकस मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है ना। चलो, और दूसरी रेस कहां से भेज दो, ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से भेज दो, ऑप्टिकल सेंटर से चलने वाली रेस सीधे निकल जाएगी, बोलो हाँ या ना। दूसरी रेस ऑप्टिकल सेंटर से चलने वाली सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बोलो हाँ, बिल्कुल निकल गई। तो ये हाँ लिखिए, लिखो इसको, तो दोनों रेस को पीछे की तरफ बढ़ाने पर देखिए यहाँ पे बन रहा है अपने पास में इमेज। तो लिखो भाई साहब क्या बनेगा इसमें, ऑब्जेक्ट, लिखो ऑब्जेक्ट एट कहाँ, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट है ना, नहीं एट एनी पॉइंट, हाँ एट एनी पॉइंट एट फाइनाइट, इनफाइनाइट की जगह क्या लिख लो, हाँ एट एनी पॉइंट एट फाइनाइट डिस्टेंस, एनी पॉइंट एट फाइनाइट डिस्टेंस, या तो ये इसकी भाषा में लिख लो अदर देन इनफाइनाइट, अदर देन इनफाइनाइट, इसके अलावा। तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात बराबर है, बोलो हाँ। चलो भैया बोलो, इस कहां पर बन रही है, बिटवीन F एंड O, बिटवीन F एंड O, कैसी बन रही है, वर्चुअल बनेगी तो कैसी बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है बोलो, स्मॉल साइज्ड, डिमिनिश्ड, हाईली नहीं, डिमिनिश्ड, हाँ स्मॉल साइज चलेगा। ये A है और ये B है, देख लो, ये A है और ये B है, डिमिनिश्ड, डन। चलो, तो ये हो गए हमारे लेंस के सारे केस पूरे, बोलो क्लियर हो गया। चलिए अब लिखिए पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस लिखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ of a lens, the reciprocal of a focal length of a lens, the definition heading है power of lens, heading क्या पढ़ा रहे हैं, power of lens, लेंस की पावर। डेफिनेशन है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस टेकन इन मीटर, टेकन इन मीटर, the reciprocal of a focal length of a lens taken in meter is called power of a lens. The unit of the SI unit, लल्ला सुनो, the reciprocal of a focal length, the reciprocal of focal length of a lens taken in meter, taken in meter is called power of a lens, power of a lens। लिख लिया इतना, लिखो पैराग्राफ चेंज करिए, द SI यूनिट ऑफ पावर इज डाइऑप्टर, ऐसे लिखोगे डाइऑप्टर, OPTER, हाँ ठीक है जी, हाँ PTER।
द एसआई यूनिट इज डायोप्टर। और इसको केवल किससे शो करते हैं डॉक्टर लोग? डी से। किससे शो करते हैं? डी से। चश्मा कभी बनवाने जाओगे तो केवल डी लगाते हैं वो लोग। क्या लगाते हैं? डी। पावर बताने के लिए इतने पावर का चश्मा। अब देखो बेटा फोकल लेंथ कैसे निकल जाती है। पावर इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। बेटा एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। तो एफ का रेसिप्रोकल क्या होगा? बस तो 1 कितना? एफ। बट याद रहे एफ हमेशा किस में लोगे? मीटर में। एफ हमेशा किस में लोगे? मीटर में। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को ही पावर बोलते हैं। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? पावर। और पावर में एफ हमेशा किस में लोगे? मीटर में। एफ हमेशा किस में लोगे? मीटर में। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा डायोप्टर। क्या आएगा? डायोप्टर। समझ में आया? चलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। मैंने ऐसा कब कहा कि भाई माइनस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, पावर अगर आपके पास कॉनकेव है, अगर आपके पास क्या है तो कॉनकेव की पावर के लिए 1 फोकल लगाओगे, हाँ है ना। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। तो पावर भी क्या आएगी? नेगेटिव। मतलब कॉनकेव की पावर हमेशा किस में आएगी? नेगेटिव में। अगर आप बात करो कॉन्वेक्स की, किसकी बात करो? कॉन्वेक्स की पावर निकालोगे तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो प्लस VE पॉजिटिव, निगेटिव मतलब NVE। समझ में आया? हाँ तो मैंने ऐसे सिंबॉलिकली बता दिया है, मतलब कभी भी देख के समझ जाओगे। अगर पॉजिटिव पावर है मतलब कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। कॉनकेव की क्या? माइनस। कॉन्वेक्स लेंस की प्लस। अरे फोकल लेंथ हो या पावर हो, बात तो एक ही है, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर नेगेटिव होगी, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी। आई बात समझ में? हाँ, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर क्या होगी? समझ में आया? चलो क्वेश्चन लिखो इसके बाद। एक क्वेश्चन लिखें, रेडी? लिखो। अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ। हाँ कॉनकेव लेंस। अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। एक बंदा जिसको चश्मा पहनना है, जो चश्मा पहना है उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। बताओ कितना? 1/25 डायोप्टर। 1/25 -1/25 डायोप्टर। बिल्कुल गलत बच्चों, आप सबको मिलेंगे 0 आउट ऑफ 2। कितने मिलेंगे? 0 आउट ऑफ 2। आइए देखते हैं, मैंने बताया था पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन वॉट? मीटर। 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो 1 फोकल लेंथ कितना? 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, हाँ -25। सुनो, ये किसमें है? सेंटीमीटर में। किसमें है? और सेंटीमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा? तो मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का डिवाइड। तो यहाँ पे 100 का क्या कर दोगे? डिवाइड। अब ये किस में बदल गया? मीटर में। 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो -100 ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया? 25। अब ये क्या है? डायोप्टर। अब ये क्या है? क्योंकि मीटर डिवाइड में आ गया, तो अब ये क्या बन गया? डायोप्टर। बोलो कितने बार? 4 बार। कितने बार? 4 बार। 25 चौके 100 भाई। तो आंसर पावर बराबर कितनी पावर का चश्मा लगेगा? -4 डायोप्टर का। बहुत बड़ा चश्मा है, हाँ बहुत भयंकर पावर है भाई साहब। -4 डायोप्टर का। कितने का? -4 डायोप्टर का। समझ में आया? चलिए अगला लिखिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला दोनों के लिए, कॉनकेव के लिए भी लगेगा, कॉन्वेक्स के लिए भी लगेगा। लेंस फॉर्मूला बेटा जी क्या होता है लेंस फॉर्मूला? लेंस से, सुनो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, 3 चीजें याद रखना। एक, लेंस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं?
यू। लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यू। बिल्कुल सेम, यू होगा, माइनस होगा, यू इज ऑलवेज माइनस, यू इज ऑलवेज। लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वी। क्या बोलते हैं? वी। जैसे मिरर में लेते थे, लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या लेते हैं? वी। और लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? एफ। क्या होती है? एफ। हाँ या ना? तो U में और V में और F में लेंस के लिए एक रिश्तेदारी होती है, उसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला नोट करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में प्लस होता था, यहां पे क्या होगा? नोट करिए, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका प्रूफ आपको नहीं आएगा क्योंकि प्रूफ क्लास 12th में है। 10th क्लास में कोई प्रूफ करा भी दे तो मत पढ़ना, कोई काम का नहीं है, नहीं करना है, उससे नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है फॉर्मूला। चलिए अगला लिखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ बाय अ मिरर ना बाय अ लेंस। अगला लिखो, मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस। हाँ क्या बेटा? हाँ, मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस। यस बच्चों, देखिए आपने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में आपने कुछ ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट लिया था, बोलो हाँ, और ये इस तरफ बन रहा था, बड़ा बन रहा था। क्या बन रहा था? बड़ा। तो मान लो ये x साइज का है, कितने का है? तो हो सकता है ये 2x का बन जाए। कितने का बन जाए? 2x का मतलब 2 गुना, 2x का मतलब, अगर ये 3x का मतलब 3 गुना, 4x का मतलब। तो अब अपन को पता चलने वाला है कि आखिर बनने वाली इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में कितने गुना है। कितने गुना है? गुना में दोनों आ सकता है, कितने गुना बड़ी या कितने गुना छोटी। इस चीज को निकालने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या यूज करते हैं? तो लिखिए, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू I/O। m इक्वल टू I/O, दोनों सेम था मिरर के लिए और इसके लिए। लेंस के लिए होता है V/U। नहीं, मिरर में माइनस होता है, इसमें नहीं होता। हाँ, इसमें यही रहेगा, M फॉर मिरर, M फॉर माइनस। भूलो, कैसे नहीं भूलोगे? M फॉर मिरर, M फॉर माइनस, M फॉर मिरर और M फॉर माइनस। तो मिरर में माइनस होता था मगर लेंस में माइनस नहीं लेना। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन मैंने पढ़ाया था -V/U, मगर लेंस के केस में होता है V/। समझ में आया? हाँ यस, बिल्कुल सही। तो लिख लो भैया, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन m इक्वल टू I/O कहते हैं। इसी को आपकी बुक में H'/H लिखा है और इसी को बोलते हैं V/U। ठीक है ना? हाँ यस, ये बता दूं मैं H'/H क्या है। देखो भैया, लिखो, बिल्कुल सही। इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? कहीं कहीं आपको I/O दिख जाएगा और कहीं कहीं आपको H'/H दिख जाएगा, बट ये क्या है? V का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ, कहां से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। चलो छाप लो। जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो लगाओगे, जब क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो लगाओगे। चलिए देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो रिफ्रैक्शन में काम में आती हैं। नंबर 1, हीरा इतना चमकता क्यों है? हीरा बहुत ज्यादा चमकता है कि नहीं चमकता है? क्यों चमकता है? क्योंकि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 2.42। कितना होता है? 2.42। लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हीरे का भाई साहब, 2.42। और जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेज को उतना भयंकर मोड़ता है, वो रेज को उतना ज्यादा टिल्ट करता, मोड़ता है। हाँ, बेंड कर देता। क्या कर देता है? बेंड कर देता। तो इसलिए हीरे में रेज जो होती है एक बार जाती है, इसलिए फिर उसके हर कॉर्नर में टकराती रहती है। क्या होती रहती है? टकराती रहती है। इसलिए हीरा आपको झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया जी? क्लियर हो गया? तो ये हीरे को इस तरीके से झिलमिलाने का कारण यही है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए।